हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इस थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी बच्चों? एक्चुअली इससे पहले जो लुईस कंसेप्ट था फॉर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, उसकी लिमिटेशंस थी, जैसे कि वो मॉलिक्यूल्स की शेप क्या होगी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लुईस कंसेप्ट। तो नई अप्रोच की ज़रूरत पड़ी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ में शेप्स मॉलिक्यूल्स के एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये अप्रोच, नई अप्रोच जो थी वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, और ये थ्योरी प्रपोज करी सिडविक और पोवेल ने इन 1940, और इसके बाद इस थ्योरी को इम्प्रूव किया गिलेस्पी और निहॉम ने इन 1957। अब ये जो वेस्पर थियरी थी बच्चों, इसका बेसिक आइडिया क्या था? इसमें ये कहा गया कि मान लो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर उसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं, और सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, तो इस थियरी में ये कहा गया कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है दैट इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB3, और इसके सराउंडिंग में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपल्शन के कारण सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ये जो है दे आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन डेफिनेट डायरेक्शन, और इस तरह से इनमें रिपल्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब ये अपने आप को स्पेस में इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन कम से कम होती है, सो दैट एनर्जी भी सिस्टम की क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी आ जाती है मॉलिक्यूल की। तो इस बेसिक आइडिया को लेते हुए कुछ एजम्पशंस वेस्पर थ्योरी में की गई, जो कि इस तरह से थी। बेसिक एजम्पशंस जो कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में ली गई। सबसे पहले ये कहा गया कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? दे आर लीनियर। लीनियर कौन होंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उनकी शेप कैसी होती है? वो जनरली लीनियर होते हैं। फिर ये कहा गया कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम बीच में होता है, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में मैंने ए एटम लिखा था, दैट इज कंसीडर्ड एज सेंट्रल एटम, और बाकी एटम्स इस पर अटैच्ड थे, उनको जो है अदर एटम्स की कैटेगरी में लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रल एटम जो है दैट इज सराउंडेड बाय अदर एटम्स। ठीक है, और अदर एटम्स के साथ ये सेंट्रल एटम क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए सेंट्रल एटम के, वो सेम एटम्स के साथ भी हो सकते हैं, और वो डिफरेंट एटम्स के साथ भी हो सकते हैं। तो फर्दर ये कहा गया कि इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय, मान लो ए सेंट्रल एटम है, इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम्स से सराउंडेड है, और साथ में इट इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली। ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो आएगी हमारे पास रेगुलर, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री आने वाली है हमारे पास मॉलिक्यूल की।
लेकिन अगर सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, एक तरह के एटम्स नहीं है, मतलब वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, और साथ में वहां पर बॉन्ड पेयर के साथ along with bond pair lone pairs are also present, ठीक है, वहां पे लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास इरेगुलर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये जो आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं केवल और सेम टाइप के एटम्स हैं, तो इनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही हैं केवल, तो ज्योमेट्री इसलिए रेगुलर हो गई। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स आते हैं ना, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, और इस कारण से साथ में बॉन्ड पेयर लोन पेयर आ रहे हैं, तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, इसलिए ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। फिर ये कहा गया कि जो रिपल्शन है, अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स में चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर हैं, उनमें रिपल्शन तो होगी। तो ये जो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, वो लोन पेयर अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उनमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। किससे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगी, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगी बॉन्ड पेयर से। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये गिलेस्पी और न्यूहॉम ने दिया था और एज ए इम्प्रूवमेंट दिया था सिडविक और पॉवेल थ्योरी में, ठीक है। तो इन बेसिक एजम्पशंस को कंसीडर करते हुए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप्स दी गई। ये शेप्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, आपको जो है ये शेप्स ज्योमेट्री याद रखनी है, और आपको ये +2 क्लास में और हायर केमिस्ट्री में काम आएगी, हमेशा ही काम आएगी, आपको ये याद रखनी है। तो किस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स के हम जो शेप्स हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेस्पर थ्योरी। तो सबसे पहले हम बच्चों नंबर 1 नंबर 2 केस करके लेंगे हम। तो सपोज हमारे पास फर्स्ट केस आ जाता है कि जहां पर, क्योंकि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो हमने कहा हमेशा लीनियर ही होंगे, तो पहला केस ले लेते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। या मान लो इसको मैं AB2 टाइप में लिख देती हूँ, ठीक है। अब AB2 ऐसे AB3 टाइप्स में मैं लिखती चलूंगी। तो सपोज हमारे पास AB2 टाइप है, तो इसमें A जो है दैट विल एक्ट एज सेंट्रल एटम, ठीक है, और B जो है इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 2 हैं आपके पास, और दोनों ही क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर 2 ही है, लोन पेयर है कोई यहाँ पर, आपको यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो ज्योमेट्री है वो कैसे होने वाली है, ज्योमेट्री होगी हमारे पास रेगुलर, ठीक है। और जो शेप है, मान लो सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हमारे पास जो शेप आ जाती है वो आ जाती है लीनियर, ठीक है। अब लीनियर शेप, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास मॉलिक्यूल है BeF2, ठीक है। तो ये कैसे जो है आप इसको शो करोगे, आप सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बेरिलियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। मान लो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये आ गया सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसलिए ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी, रेगुलर, और Be बेरिलियम शेप हो जाएगी लीनियर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जब इस तरह का
ये जो मॉलिक्यूल है, तो साथ में मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ। वैसे हम इस चीज को आगे भी पढ़ने वाले हैं। अगर लीनियर शेप है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये आपने याद रखना है। मैं इसको साथ में कोरिलेट करके बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन को भी। वैसे डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। जब हमारे पास टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है AB3। सपोज मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ बच्चों साथ साथ। सपोज मेरे पास BF3 है, ठीक है। AB3 टाइप में BF3 है। अब इसका सबसे पहले हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। इस तरह से मैं जो है ना फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को इस क्रॉस से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हुए? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमारे पास हो गए 3, ठीक है। सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। बॉन्ड पेयर आप देखो कितने हैं बच्चों? 3। क्या यहाँ पे लोन पेयर है? आप कहोगे नहीं। तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी हमारे पास? ज्योमेट्री हो जाएगी रेगुलर, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री होगी। और शेप, अब शेप क्या होने वाली है? तो शेप क्या होगी बच्चों? यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप होगी, ठीक है। तो जहां भी आप देखोगे सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो शेप कैसे बतानी है? आपने ट्रायंगुलर शेप बतानी है। थर्ड टाइप ले लेते हैं बच्चों हम AB4, ठीक है। AB4। अब AB4 है तो एग्जाम्पल CH4, इसके अंदर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं CH4 का। कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। कैसे? कार्बन के वैलेंस शेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा 4 हाइड्रोजन के साथ। तो मैं इसको मान लो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है मैं इस क्रॉस से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड इट इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हुए बच्चों? 4। बॉन्ड पेयर, ये चारों के 4 कैसे हैं? बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर क्या यहाँ पे है? तो आप कहोगे यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री क्या बताओगे आप? ज्योमेट्री इज रेगुलर बता दोगे। अब शेप यहाँ पर आ जाएगी टेट्राहेड्रल। क्योंकि रेगुलर है तो कई बार हम रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल देते हैं। तो टेट्राहेड्रल शेप आएगी। बनाएंगे कैसे आप इसको? यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों। मैंने कहा था मैं हाइब्रिडाइजेशन से भी कोरिलेट करूंगी। तो जब हमारे पास AB4 टाइप कंपाउंड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी जब सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और साथ में बच्चों एक बात और, जो हमने AB3 टाइप एग्जाम्पल किया है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास वो आ जाएगी व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस AB4 के अंदर हमारे पास कई बार डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास AB3L। अब यहाँ पे B3L का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल ले लेती हूँ बच्चों मैं, फिर उससे दिखाती हूँ आपको। सपोज मेरे पास है NH3। अब अगर आप इस NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। N के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए। तो सपोज ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से शो कर रहे हैं, ठीक है।
3 हाइड्रोजन लगे हुए। अब ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब आप देख रहे हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आप देख रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 4। बॉन्ड पेयर कितने देख रहे हो बच्चों आप, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और साथ में एक लोन पेयर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्योंकि सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहने वाली है। ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी हमारे पास, क्या रेगुलर आएगी, तो आपका आंसर होगा नो, इट इज इरेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास इरेगुलर, और इरेगुलर टेट्राहेड्रल आप कह सकते हो, या जो शेप है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर भी आ गया और लोन पेयर के कारण इरेगुलर टेट्राहेड्रल जो बनेगा वो जो है इस तरह से बनेगा, और ये शेप कैसी हो गई, पिरामिडल। तो आपने याद रखना है, जब यहाँ पे AB3L टाइप कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, तो आपने शेप याद रखनी उसकी कैसी होगी, पिरामिडल। ठीक है, पिरामिडल शेप आ गई यहाँ पे लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ऐसा हुआ। इसी के अंदर एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, AB2L2, और इसका मोस्ट कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल वाटर। अब वाटर का अगर आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, और ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लिया इसने इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देख रहे हो, आप सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं हमारे पास, 4। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, केवल 2। लोन पेयर कितने हैं, 2। ठीक है, तो इसलिए आपकी ज्योमेट्री अगेन कैसी हो गई, इरेगुलर, आप बोलोगे इरेगुलर ज्योमेट्री हो गई, और शेप इरेगुलर टेट्राहेड्रल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर जो शेप है ना बच्चों, वो इस तरह से आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो लोन पेयर है हम ऐसे दिखा देंगे, तो इसको बोलते हैं हम वी शेप या बेंट शेप। ठीक है, और बेंट शेप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसके अंदर केसेस आ गए AB4 के अंदर। अब नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जाम्पल AB5 टाइप। ठीक है, तो ये हमारे पास 5th केस आ गया AB5। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ पहले, PCl5। अब बच्चों यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और ये जो है ना अपने 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। किस तरह से, आप इस तरह से लगा सकते हो, क्लोरीन आपने ऐसे दिखाने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसने 5 क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए। नाउ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 3 4 5। हमारे पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं हमारे पास 5 में से जो बॉन्ड पेयर हैं कितने हैं, 5। लोन पेयर क्या यहाँ पे है, आप कहोगे नहीं यहाँ पे तो कोई लोन पेयर नहीं है, और आप 0 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है ना बच्चों, आप इसको 0 भी लिख सकते हो, लोन पेयर 0। तो जब भी सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है बच्चों, आपने याद रखनी है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब अगर सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और पांचों के 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो ज्योमेट्री क्या लिखोगे आप, रेगुलर अगेन। ठीक है, अब आ जाओ शेप। तो इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो शेप हो जाती है हमारे पास बच्चों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप कैसे बनाओगे, आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आप इसे इस तरह से बनाओगे,
ठीक है, सेंट्रल एटम फास्फोरस, ये हो गया ट्रायगनल, ठीक है, और बाय पिरामिड, पिरामिड मतलब एक ये इसके अबव द प्लेन और एक पिरामिड आएगा बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर आप Cl 5Cl इस तरह से लिख दोगे तो ये ज्योमेट्री आ गई ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब बच्चों ये 90 डिग्री पे जो एंगल मैंने दिखा रखा है ना, ये इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, और यहाँ पर ये जो है 120 बॉन्ड एंगल है जहाँ पे, ये है हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो ये 120 होता है और ये 90 डिग्री का होता है। अब इसके अंदर भी AB5 केस के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली। तो इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? तो AB4L। अब आप समझ गए होंगे इस नोटेशन से, आपके पास 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। फॉर एग्जाम्पल, साथ में एग्जाम्पल भी लिख के बता रही हूँ बच्चों, SF4, ठीक है ना। अब अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? आपके पास सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अपने 4 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा। तो एक फ्लोरीन ये लग गया, दूसरा फ्लोरीन, फिर तीसरा फ्लोरीन, ठीक है, और फिर यहाँ पर चौथा फ्लोरीन। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करते हो बच्चों तो कितने हैं? 1 2 3, ये 4 और यहाँ पर 5। मतलब आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं हमारे पास? 5। इसमें से बॉन्ड पेयर कितने थे बच्चों जिन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं? 4, ठीक है, और लोन पेयर 1। तो अब ज्योमेट्री आप समझ गए होंगे, ज्योमेट्री अब मैं क्या लिखूंगी? हाँ जी, इरेगुलर, ठीक है, समझ आ गया अब आप लोगों को। अब शेप इरेगुलर ट्रायंगल बाय पिरामिडल होगी ना बच्चों। अब अगर एक लोन पेयर आ जाता है तो इरेगुलर ट्रायंगल बाय पिरामिडल जो है वो कैसे चेंज हो जाता है, आप देखना, आप समझना इसको। और आप पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल एटम सल्फर और ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 4 फ्लोरीन हम जो है ऐसे लगा देंगे, एक फ्लोरीन, फिर दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और ये चौथा फ्लोरीन, और यहाँ पर हम जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा देंगे। ठीक है, अब आप इलेक्ट्रॉन पेयर इसको यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो। ये बिल्कुल अरेंजमेंट ना वैसी ही होगी जैसे हमारा सी सॉ होता है। सी सॉ में बच्चों क्या होता है, बैलेंसिंग होता है ना उसमें, तो यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का काम करते हैं। किसी एक की साइड चले गए तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा, है ना। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? सी सॉ शेप, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही रहने वाली है। दूसरा केस इसके अंदर, मतलब दूसरी टाइप इस केस के अंदर कौन सी आएगी? AB3L2। अब बच्चों यहाँ से समझ गए ना, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल ClF3। अब मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल लेके भी बता रही हूँ। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता लगानी है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, तो आपने सबसे पहले मॉलिक्यूल लिखना है और उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। जैसे मैंने Cl लिखा, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लिख लिए, कितने आएंगे? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। और कितने फ्लोरीन यहाँ पे लगे हुए हैं? 3। तो 3 फ्लोरीन मैं कुछ इस तरह से दिखा दूंगी। ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये मेरे पास तीसरा फ्लोरीन, ठीक है, 3 फ्लोरीन ये लगे हुए हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों? 5। बॉन्ड पेयर
कितने हैं? सिर्फ 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। ठीक है, तो ज्योमेट्री इरेगुलर और शेप इरेगुलर, ट्रायंगल, बाय पिरामिडल, लेकिन शेप कैसी आ जाएगी? अब जो लोन पेयर हैं वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली शेप को क्या करेंगे? इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। इसलिए शेप कैसी हो गई? इरेगुलर। और इरेगुलर के अंदर भी ट्रायंगल, बाय पिरामिडल। आप देखना कैसे चेंज हो जाता है ये। कितने फ्लोरीन यहाँ पे हैं? 3। तो हम 3 फ्लोरीन इस तरह से लगा देंगे और इन 2 पोजीशन पे लगा देंगे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या देख रहे हो आप? किस तरह की शेप है ये? टी शेप। आप देख रहे हो ना, ये टी बन रहा है, तो इसको बोल दूंगी मैं शेप कैसी आ गई यहाँ पर? टी शेप। तो जहां कहीं सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 5 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो आपके पास शेप कैसे आने वाली है? टी शेप। अब इसी के अंदर लास्ट केस AB2L3। आप समझ गए होंगे ना बच्चों? 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है XeF2। अब जीनॉन के वैलेंस शेल में लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको जब भी कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है तो आपने क्या करना है बच्चों? उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब जीनॉन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसने क्या करा हुआ? अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन के साथ और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी फ्लोरीन के साथ। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप काउंट करो तो 1 2 3, ये 4 और ये 5। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हो गए? 5। ठीक है। बॉन्ड पेयर देख रहे हो आप? बॉन्ड पेयर कौन से हैं? ये 2, एक ये बॉन्ड पेयर और एक ये बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। लोन पेयर देख रहे हो आप? 3। तो ज्योमेट्री कैसे लिख दोगे आप? इरेगुलर। ठीक है। अब आ जाओ शेप ट्रायंगल बाय पिरामिडल के अंदर भी कैसी हो जाएगी? लोन पेयर्स के कारण इरेगुलर हो गई ना। तो इरेगुलर शेप हम कैसे बनाएंगे? आप देखो इस इरेगुलर शेप को हम इस तरह से बना देंगे। हाँ बच्चों, आप 2 जो हैं बॉन्डेड फ्लोरीन इस तरह से दिखा दो और बाकी इन 3 पोजीशंस पे आपने दिखाने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कैसी शेप देख रहे हो? ये आ गई हमारे पास लीनियर शेप। ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट केस था, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट टाइप करेंगे हम AB6 टाइप। ठीक है। AB6 टाइप में समझ गए आप? यहाँ पर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने बॉन्डेड एटम्स हैं? 6। फॉर एग्जाम्पल SF6 ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे ही आपको एग्जाम्पल दिया SF6 एग्जाम्पल आ गया, तो क्या बताया मैंने आपको? जैसे एग्जाम्पल मिला आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेना है। अब सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 6 फ्लोरीन के साथ, कुछ इस तरह से। नाउ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर। कितने आ गए बच्चों? 6 बॉन्ड पेयर, 6 लोन पेयर, 0। अब जब यहाँ पर सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों। ज्योमेट्री अगेन रेगुलर आप बोल दोगे। ठीक है। शेप
व्हेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो 6 बॉन्ड पेयर्स, तो ज्योमेट्री हो जाएगी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाओगे बच्चों? आप कुछ इस तरह से दिखाओगे। मान लो सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है यहाँ पर। ऑक्टाहेड्रॉन का मतलब क्या होता है? ऑक्टा मतलब 8, और जिसके 8 हेड्रॉन मीन्स फेसेस, जिसके 8 फेसेस होंगे। तो इस तरह से हम ऑक्टाहेड्रॉन बनाते हैं, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। और सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पर, ये सारे जो बॉन्ड एंगल है ना बच्चों, ये सारे 90 डिग्री हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब इसके अंदर भी अलग अलग केसेस आने वाले हैं इस टाइप के अंदर। तो पहला केस ले लेते हैं AB5। अब क्या समझे आप? एक लोन पेयर होगा जहां पर, है ना। तो एग्जाम्पल ClF5, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो Cl आपके पास क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाओगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स आप कुछ इस तरह से दिखा दोगे। अब कितने फ्लोरीन है? 5। हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो अब आप सेंट्रल एटम को देखोगे, इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आपने टोटल 6 लिख लेने। बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर अब यहाँ पर एक आ गया। तो ज्योमेट्री इरेगुलर, ठीक है। और जो आपकी शेप हो जाएगी इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल। और इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी कैसे बनाओगे आप, पहले इसको देख लो। आप ऐसे दिखा दोगे बच्चों, और साथ में यहाँ पर एक लोन पेयर है और बाकी यहाँ पे 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो ये आ गई हमारे पास। इस शेप को हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो शेप हमारे पास आ गई स्क्वायर पिरामिडल, जब एक लोन पेयर प्रेजेंट है। दूसरा टाइप इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बच्चों AB4L2। आप समझ गए ना, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल XeF4। अब बच्चों जहां कहीं सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो आपने ज्योमेट्री याद रखनी है, कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप चेंज हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही रहने वाली है। तो अगर आप इसकी जो है इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। अब आप इजीली बना लोगे। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है आपके पास वो आने वाले हैं 6। लोन पेयर, पहले बॉन्ड पेयर ले लेते हैं। बॉन्ड पेयर ये आपके पास आए हैं 4, और लोन पेयर ये आएंगे 2। तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास, हाँ जी, ज्योमेट्री हो गई इरेगुलर, ठीक है। और शेप कैसी होगी? शेप बना के दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर बच्चों 2 लोन पेयर हैं, आपने इस तरह से दिखाने हैं, और बाकी 4 बॉन्ड पेयर ये दिखा दोगे। तो अब आपके पास ये स्क्वायर रह गया, पिरामिडल तो खत्म हो गया ना। तो क्या बोलोगे आप इसको? ये शेप हो गई स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लानर शेप आ गई। अब इसके अंदर लास्ट टाइप हम करेंगे AB7, ठीक है। AB7 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास IF7 आ जाता है। एग्जाम्पल IF7,
टाइप है ये IF7। अब आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे ना बच्चों, तो आपने यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर देखोगे आप 7, बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर 0। तो ज्योमेट्री कैसी आएगी? रेगुलर, ठीक है। और शेप हो जाएगी हमारे पास रेगुलर पेंटागनल बाय पिरामिडल। अब जब हमारे पास सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों इस केस में आपने याद रखनी है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप कैसे बनाओगे आप? पेंटागनल बाय पिरामिडल को आप इस तरह से बनाएंगे। पेंटागन आपने इस तरह से बना लिया, सेंट्रल एटम, और फिर जो है ये आ गया। और साथ में बच्चों आपने बाई पिरामिड भी है ना, 2 पिरामिड बनाने हैं, तो एक तो आप इस तरह से बनाओगे और दूसरा इस तरह से 2 पिरामिड। अब आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा दोगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया पेंटागनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री होगी ये। तो ये तो थी बच्चों शेप्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की शेप्स को तो एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। और वो लिमिटेशन क्या थी? तो अगर लिमिटेशंस की बात करें तो आप बताओगे कि वेस्पर थ्योरी हैज लिमिटेड एप्लीकेशन, लिमिटेड मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई हो रही थी, लिमिटेड स्कोप था इसका। और साथ में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे ना, उनको जो है उनके अकॉर्डिंग शेप्स बताना ये एक रेलेवेंट कंसेप्ट नहीं था। तो फिर क्या किया गया? नई अप्रोच, फिर से कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए नई अप्रोच दी गई, और वो अप्रोच थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारे क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को भी इंक्लूड करती थी, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।